अस्सलाम वालेकुम। हाँ, आप बहुत गोश्त को जो है ना 1 साल तक महफूज़ कर सकते हैं आटा और वैसलीन के साथ। मैं आपको बहुत इजी टिप्स बता रही हूँ और ज़रूर इसको फॉलो करना। इंशाल्लाह आपके गोश्त को बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा। जब आप गोश्त ले लेंगे ना तो उसके ऊपर जो है ना अच्छे से धो के उसको आटा लगा के 5 मिनट के लिए रख दीजिएगा। उसके बाद उसको अच्छे से धो के फिर इसको पका लीजिएगा हाफ़ डन, जिससे पानी ना हो उसके अंदर, हाफ़ डन हो और वो पक जाएगा और आप उसको रख सकते हैं। और वैसलीन ज़रा सा लगाने के बाद जो ये होता है ना कि वैसलीन मीन्स बहुत अच्छा हो जाता है, उसके लुक भी अच्छी हो जाती है। पर वो है कि वॉश करना ज़रूरी है। पर जब हम लोग बकरा या गाय काट रहे होते हैं तो इतनी ज़्यादा गोश्त हम नहीं कर रख सकते, तो ये ख़राब नहीं होता। और ये इतनी मेहनत जो है ना वो उन लोगों के लिए जो बेचारे मतलब लाते हैं गोश्त, ताज़ा लाते हैं और पका लेते हैं। और अमूमन जो बकरा ईद की गोश्त होते हैं, जो गाय वगैरह कटवाते हैं, वो करते हैं तो कुर्बानी करते हैं, तो वो लोग तो इतना सारा गोश्त लेके वैसलीन और आटा लगा के धोने बैठ जाएंगे, तो ये तो बहुत ही सदियाँ गुजर जाएंगी, बेचारे थक जाएंगे। तो ये जो है ना ये टिप्स मैं आपको इस वजह से बता रही हूँ कि ये आप सिर्फ़ और सिर्फ जब आप गोश्त वो आपने थैलियाँ बना के रख दी और दे भी दिया, बांट भी दिया, पर जब आप अपने लिए बनाएंगे ना तो आप थोड़ी देर पहले ही आटा लगा के उसको वॉश करके तो वॉश करके उसको रख दें, तो फिर जैसे आप पकाएंगे ना तो उसको बहुत अच्छा पक जाएगा। और वैसे भी कोई भी चीज़ इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में हम आटा लगा के नहीं रख सकते हैं ना। तो जैसे जैसे आप कभी लाते हैं, बाज़ारों से लाते हैं 1 किलो 2 किलो इस तरह, उसमें आप आटा भी लगा सकते हैं, वैसलीन हल्का कुछ लगा के भी रख सकते हैं, वॉश करके पका सकते हैं उस टाइम। तो इतनी ज़्यादा चीज़ों को ना हम स्टोर नहीं कर सकते। तो वो ऐसा है कि कुर्बानी का गोश्त जब भी है ना आप लोग ताज़ा लाएँ, ताज़ा वॉश करें और रखें, उसमें कोई फनकारी ना करें तो बेहतर होगा। तो फिर भी मैंने आप लोग को ये टिप बता दिया है। और साथ में मैं आप लोग को जो है ना क्या नाम है एक और बात भी बता रही हूँ कि आगे मैं आप लोग के साथ टी टाइम केक की रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ, वो भी वॉच कर। भाई मैं आज जो है ना बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी मैंने बनाई है और वो भी खोपरे से बनाई है, कोकोनट रेसिपी है। इसको ज़रूर ट्राई करना और ये बहुत इजी इंग्रेडिएंट्स के साथ बनती है। देखें शाइन देखें इसकी लुक देखें, इसकी शाइन देखें, ये कितना ज़बरदस्त और पका हुआ है। ठीक है, ये बिल्कुल पका हुआ है, कोई कलर नहीं डाला। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। इंशाल्लाह आप लोगों को भी अच्छी लगेगी, तो मेरे साथ रहें और ये रेसिपी फुल फॉलो करें, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा। इंशाल्लाह ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी आप लोग को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। अच्छा, ये मेरे पास अज्जा हैं। दूध है 1 कप, अंडे 2 अदद, चीनी 1 कप, वो ऑयल ले लें या घी ले लें, ये 1 कप है। खोपरा है पिसा हुआ पाउडर वाला, ठीक है, और दरदरा सा, और ये खोपरा भी है साबित। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, क्रीम ऑफ टार्टरी ऑप्शनल है। आटा है, ये हम आटे से बनाएंगे, आप मैदे से भी बना सकते हैं। और ये टिन है, आप 8x8 मोल भी ले सकते हैं, 7x7 6x6 भी ले सकते हैं। ठीक है, ये ले लिया मैंने, इसको ग्रीस कर दिया ऑयल से। सबसे पहले मैं ले लूँगी लिक्विड इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, ये मैंने अंडा ले लिया, अंडा डाल देंगे। ये मैं दूध डाल दूँगी इसमें। ये चीनी डाल देंगे, नहीं, और ये घी है, इसको डाल देंगे हम। ठीक है, इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। ये मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। ये देखें, ये अंडा भी गया, दही भी गया, और ऑयल भी, चीनी भी, सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। ये सही है, ये मिक्स हो गई हैं। दूसरा बाउल लेंगे। आप चाहें तो ये जो है ना उससे भी, मैदे से भी कर सकते हैं, पर मैं इससे आटे से कर रही हूँ ताकि आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा सा मतलब हेल्थफुल और ज़बरदस्त सी रेसिपी बन जाए। ठीक है, जो आप लोग लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं बच्चों को। तो आटा ले लेंगे हम, ये छना हुआ आटा है, छाना है मैंने इसको। ठीक है, ये आटा है। लेंगे अपना बेकिंग सोडा हाफ टी स्पून, ये बेकिंग सोडा है, और हाफ टेबल स्पून डालेंगे। ठीक है, ये बेकिंग सोडा कम ही डालते हैं। बेकिंग पाउडर 1 टेबल स्पून डालेंगे। ये बेकिंग पाउडर है, और 1 टेबल स्पून डाल दिया मैंने।
क्रीम ऑफ टार्टरी है, ये आपकी मर्ज़ी है, अगर डालना चाहते हो तो डाल दें, नहीं डालना चाहते तो इस टोटली स्किप भी कर सकते हैं। ये केक फुलाने के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इन सब चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब ये जो है मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स में, ये लिक्विड इंग्रेडिएंट्स में डाल दूंगी, आधा पहले डाल दूंगी और इसको मिक्स करेंगे। बहुत इजी है, बहुत ही इजी, कोई ब्लेंडर जग वगैरह की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, बहुत इजी है। अच्छा, ये मैंने डाल दिया इसमें, ये देखें कितना अच्छा सा स्मूथ सा इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये होगी इसकी फाइनल लुक, ठीक है, ना ज़्यादा पतला होगा ना ज़्यादा गाढ़ा होगा ये, ठीक है। अच्छा, ये केक मैं पतीले से निकाल चुकी हूँ और ये देखें, ये ज़रूरी नहीं है हैंड मिक्स हो, ज़रूरी नहीं है कोई आपके पास स्पैचुला हो, कोई ज़रूरी नहीं है ब्लेंडर हो। आप आराम से नॉर्मली, ये चम्मच मेरे पास है हाथ में, देखें, इस चम्मच से भी कर सकते हैं। ये देखें, सारा हम डाल देंगे इस टिन के अंदर, ठीक है। ये मैंने डाल दिया। अब इसमें मैं ये खोपरा डालूंगी, साबित खोपरा है, ये डाल देंगे हम। आप चाहें तो इसमें जो है ना जेली भी डाल सकते हैं, आप चाहे तो पाइनएप्पल डाल सकते हैं, जो भी आपका दिल चाहे, चॉकलेट चिप्स भी डाल सकते हैं, पर मैं बना रही हूँ कोकोनट केक तो इसलिए मैं ये डालूँगी, ठीक है। ये डाल दिया मैंने, थोड़ा सा इसको हम मिक्स कर देंगे ताकि एयर बबल निकल जाए सारे। और ये जो हमने यहाँ पास क्रश किया हुआ खोपरा पड़ा हुआ है, ये इसके ऊपर डाल देंगे इस तरह। ये बेकरीज में इतनी महंगी मिलती है, पर आप घर में इसको बना सकते हैं आसानी से। अच्छा, ये फिर मैंने जो है ना सारे डाल दिया, उसमें कोपरा मैंने ऊपर से डाल दिया, ठीक है। अब इसको मैंने वनीला एसेंस भी मैंने इसमें डाला था, आपने इसमें कोई सा भी एसेंस डालें, आप जो आपका दिल चाहता है, 1 to 2 ड्रॉप आप वो डालिएगा। मुझसे स्किप हो गया था तो इसलिए मैं नहीं दिखा पाई। अब इसको मैं रखूँगी पतीले में, पतीला मेरा पहले से 15 मिनट के लिए प्री हीटेड है, पतीले में रखेंगे और इसको हम 20 से 25 मिनट के लिए पकाएंगे। और जब ये पक जाएगा फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका लुक, फाइनल लुक क्या होगा। तो ये देखें केक, कोकोनट केक, इसके देखें ये कोकोनट के पीसेस भी मैंने डाले थे, कितने अच्छे लग रहे हैं ये। और बहुत ज़बरदस्त केक है, बहुत ही शाइनी है इसमें और बहुत सॉफ्ट बनता है ये केक। आई होप आपको भी ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगेगी, ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी, ठीक है। और बहुत ही इजी वे में मैं आप लोग को मैंने ये बताया है, बहुत इजी तरीके से, बहुत सॉफ्ट है। ये देखें, अंदर से भी बिल्कुल पका हुआ है, बहुत अच्छा और बहुत शाइनी कलर है, मैंने कोई कलर इसमें नहीं डाला। आई होप ये रेसिपी अच्छी लगेगी, आपको अच्छी लगेगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे दे इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी कुछ अमेजिंग और ईजी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।